हरे कृष्ण। एक कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और ऐसा जो कर रहा होता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से आराम से सोचें, अरे कम से कम अब तो ठीक रास्ते पे चला ना, वो पहले जो किया उसका पास्ट अब तो ठीक कर रहा है ना, और जो अब ठीक कर रहा है वो आगे भी ठीक रहेगा। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी भाषा में समझाते हैं। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 30वां श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं, दुराचारी होने पर भी उन्हें मेरा भक्त ही समझना, क्योंकि अब वो सर्व सुंदर आचरण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं दुराचारी नहीं, दुराचारियों में भी महादुराचारी अगर कोई है और वो अगर भजन में लग जाता है तो भगवान उसको अपना प्यार देने लगते हैं, अपना प्यार उस पर उड़ेलते हैं। हमारे पूर्व आचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दुराचारी का व्याख्या में कहा कि सुदुराचारी का अर्थ होता है जो दूसरों की हिंसा करता है, जो दूसरों के सामान की चोरी करता है, जो दूसरों के स्त्रियों से गलत संबंध बनाता है। वैसे तो जो भगवत भक्त है उसकी इन सब दुराचारी कार्यों में रुचि नहीं होती, लेकिन अगर कभी कोई भक्त पहले ये सब करता था और अब उसने संकल्प ले लिया, पक्का संकल्प ले लिया, और अब वो भजन करने लगा है, अनन्य भक्ति करने लगा है, तो भगवान कृष्ण कहते साधुरेव समन्तव्य। भगवान कृष्ण कहते मेरा मंतव्य है, मेरा मानना है कि वो भक्त है, साधु है, निश्चय। अच्छा, भक्त तो भगवान की नजरों में बनना है ना, और भगवान कहते मैं उसको मानता हूं। पहले जो हुआ हमारे स्कॉन के फाउंडर श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी महाराज वो कहते कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा है और पिछले संस्कारवश या परिस्थितिवश वो ऐसा निंदनीय कार्य कर बैठता है, तो कहते उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भगवत भक्ति है, भगवत भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो इस युद्ध में कभी वो थोड़ा पीछे भी हट सकता है, किंतु वो अनन्य भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, भगवान के शरणागत है, तो भगवान उसको ताकत देते हैं, और वो ताकत देते हैं जिससे वो जो गलती किया है अपनी गलती को सुधार लेता है, अपने चरित्र को सुधार लेता है,
और उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तो किसी की क्षणिक गलती देखकर हमें उसे अपनी नजरों से गिराना नहीं चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वो अनन्य कृष्ण भजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अनन्य कृष्ण भजन कर रहा है तो अनन्य कृष्ण भक्ति में इतनी ताकत है कि उसके अंदर ये जो दुराचारी भाव है, ये जो कालिमा है, ये जो कालिस है, ये जो गंदलापन है, वो भगवत भक्ति उसको निकाल बाहर करती है। उसके हृदय को, उसके चित्त को, उसके अंतःकरण को बिल्कुल साफ कर देती है। इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। एक दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति अनन्य भाव से श्री कृष्ण भजन में लगा तो भगवान कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मेरा भक्त है और मेरा प्यार उसको मिलेगा। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति उसको भक्त नहीं मानता तो उनके लिए कहते हैं, ठहरो, थोड़ी इंतजार करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही महान भक्त बन जाएगा। इसकी चर्चा हम कल करते हैं। आज इतना ही। हरे कृष्ण।